नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा जेनिटल वार्ड्स के बारे में। तो जेनिटल वार्ड्स क्या होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं जननांग मस्सा। मतलब मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स पर जो मस्से होते हैं उसी को जेनिटल वार्ड्स कहते हैं। और ये जेनिटल वार्ड्स किस कारण से होता है, मतलब ये जेनिटल वार्ड्स सेक्स संचारित रोग है, जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर, और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो आज बताता हूं कि जेनिटल वार्ड्स क्या होते हैं। तो जेनिटल वार्ड्स का मतलब है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होने वाला वायरस इन्फेक्शन है, जो कि मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स पर, पेनिस पे और फीमेल के वजाइना के अंदर, बाहर, आसपास, वल्वा के आसपास, एनस के अंदर, अगल बगल होने वाला एक भूरे रंग या स्किन के रंग के छोटे छोटे मांस के उभार टाइप के टैग होते हैं। इसी को कहते हैं जेनिटल वार्ड्स। तो जेनिटल वार्ड्स का मतलब यह है कि यह एक पैपिलोमा वायरस के कारण होने वाला रोग है, जो कि छोटे छोटे स्किन के टैग के रूप में होता है, जो कि फीमेल के पेनिस के आसपास हो सकता है और महिला के, फीमेल के वजाइना के आसपास, अंदर बाहर हो सकता है। ये इसीलिए ये एक खतरनाक रोग कहा जा सकता है। और इसके बारे में आपको बताऊं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस स्किन की ऊपरी परत के माध्यम से प्रवेश करता है। मतलब अगर कहीं कटाव है या स्किन कहीं से खुली हुई है, उसी के अंदर से ये प्रवेश कर जाता है। इसके वायरस, इस वायरस को कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इसका रिस्क मतलब पेपिलोमा मतलब जेनिटल वार्ड्स जब होता है तो इसमें रिस्क सर्वाइकल कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए इसको खतरनाक कहा जाता है। तो अब आपको बताऊं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स मतलब इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण में ये है कि जेनिटल वार्ड्स मस्सा है, जो मस्से में इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, जलन हो सकती है, और मेल फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स के आसपास के ऊपर, अंदर, मेल के पेनिस पे, उसके टेस्टिस पे, फीमेल के वजाइना के बाहर, आसपास, अंदर भी हो सकता है, और एनस के अंदर बाहर भी ये टैग निकल सकते हैं। पैपिलोमा के वायरस हो सकते हैं उसमें। और छोटे छोटे मांस के उभार दिखना, जांघों के ऊपरी हिस्सों, टेस्टिस पर एक ही जगह पर कई मस्से बनना, यह एक लक्षण है। तो ये हुआ जेनिटल वार्ड्स के लक्षण, सिम्टम्स। अब आपको बताता हूं कि इसके कॉजेस क्या है। कॉजेस का मतलब इसके किस कारण से आप जेनिटल वार्ड्स होते हैं। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण ये होते हैं, क्योंकि अगर कहीं कटा होगा, कहीं छिली होगी स्किन, उसी के माध्यम से ये अंदर इन कर जाते हैं इसके वायरस, और ये छोटे छोटे टैग के रूप में बन जाते हैं। और इनको बनने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। अगर इन्फेक्शन होने के बाद ये दाने 3 से 4 हफ्ते में दिखते हैं। तो इसके जो काजेस के रूप में बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है, सेक्स के मतलब ओरल सेक्स करने के कारण ये होता है। मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन, आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है पैपिलोमा का वायरस, या उसको जेनिटल वार्ड्स हैं और आपके साथ वो ओरल सेक्स कर रहे हैं, तो भी हो सकता है। सेक्स करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जेनिटल के संपर्क में के कारण ये जेनिटल वार्ड्स हो जाते हैं। मतलब आपका पार्टनर अगर उसको जेनिटल वार्ड्स हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ रिलेशन बनने पे आपको भी हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना चाहिए जिनके प्राइवेट पार्ट्स पे जेनिटल वार्ड्स बने हों। उनसे इस तरह के रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। और इसके बाद ये मतलब है कि अगर ऐसे व्यक्ति को आप जानते हो जिसको पैपिलोमा के वायरस
पेनिस पे हैं या महिला के वजाइना में है ऐसे, तो उनके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। और ये होता कारण है बाहर के टॉयलेट यूज करने से भी हो सकता है। गंदी जगह पे आप यूरिन करते हैं, टॉयलेट करने जाते हैं, उसके कारण भी ये हो सकता है। मतलब असुरक्षित सेक्स करने के कारण भी ये जेनिटल वर्ड्स होते हैं। तो इसके जो कॉजेज हैं, काजेज बहुत सारे हैं। बस आपको समझना है कि अगर किसी को जेनिटल वर्ड्स हुए हैं और उसके पेनिस पे हैं, मेल के फीमेल के वाजाइना में है, तो आप उनके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपको भी होने के बहुत सारे चांसेस हैं। 2 से 3 से 4 हफ्ते के अंदर आपको भी ये जेनिटल वर्ड्स हो सकते हैं। अब आपको बताता हूं कि इसके बचाव क्या है। बचाव में यह है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ, जो मैंने बताया कि इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ सेक्स न करें। जिसको पैपिलोमा वायरस है या जेनिटल वर्ड्स हुए हैं, उनके साथ फिजिकल रिलेशन न बनाएं, उनके साथ ओरल सेक्स न करें, उनके साथ उनके शरीर के टच में आने के बाद अपने मुंह से उस जगह को न छुएं। हाथ से छूने के बाद तुरंत साबुन का यूज करें। यही सब इसका प्रिवेंशन है। मतलब छूने से पैपिलोमा के जो वायरस होते हैं, टैग होते हैं, उनसे बचना चाहिए। अब आपको बताता हूं कि वैक्सीनेशन क्या है। इसका वैक्सीनेशन आता है जो कि गार्डासिल के नाम से आता है। गार्डासिल के नाम से आता है, जो कि मेल को 21 साल, मतलब किसी पुरुष को 21 साल तक वैक्सीनेशन 3 डोज कराए जाते हैं, किया जा सकता है 21 साल तक की उम्र वाले तक को। और महिला में 26 साल की उम्र तक का इसका वैक्सीनेशन होता है, जो कि 3 डोज इसके लगाए जाते हैं। वैक्सीनेशन इसके हाथ के बाजू के ऊपरी हिस्से पर इसका इंजेक्ट किया जाता है और ये 3 डोज लगाए जाते हैं। अब आपको बताऊं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट तो बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारी थेरेपी यूज की जाती है, लेकिन एक नॉर्मल आपको बताऊं कि अगर ऐसा है तो आप एक क्रीम आती है, डर्मालैंड के नाम से आती है, डर्माटेंड के नाम से आती है। डर्माटेंड ओरिजिनल स्किन टैग के नाम से ये रिमूवर क्रीम है। अगर इस क्रीम को आप बाजार से, मार्केट से ले लीजिए, तो इस क्रीम का यूज आप करिए तो हो सकता है आपको राहत मिल जाएगी। वैसे पैपिलोमा का जो वायरस होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। बस ये है कि इससे बचाव है, आपके जेनिटल वर्ड्स न होने पाए, मतलब आपके प्राइवेट पार्ट्स पे इसका टैग, इसका इन्फेक्शन न होने पाए। इसका जो पैपिलोमा के वायरस होते हैं वो आपके प्राइवेट पार्ट्स पे न हो। और पुरुष में होने में दिक्कत नहीं है, मतलब ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन महिलाओं को ये सर्वाइकल कैंसर के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए महिलाओं के अगर वजाइना के अंदर आसपास है तो उसका तत्काल डॉक्टर के संपर्क में जाके ट्रीटमेंट कराने के बारे में जानना चाहिए। तो अब ये हुआ पूरा जानकारी जेनिटल वर्ड्स के बारे में। अब मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इससे इस जानकारी को पाके आप बचाव कर सकते हैं, आपके अंदर सजगता हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ठीक हो जाएंगे, ट्रीटमेंट कर लीजिए। मतलब ये है कि सजगता हो जाएगी तो आप अच्छे डॉक्टर के संपर्क में चले जाएंगे और समय रहते हुए आप अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे, बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। तो धन्यवाद। फिर एक बार यही कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको नॉलेज मिलेगा, जानकारियां मिलेंगी, और ये जानकारियां दूसरों को देंगे, दूसरा कोई बहुत गहरी बीमारी से बच सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।